नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत लगा रही, लेकिन इस बीच में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है राहुल गांधी की टीम पर। राहुल गांधी की जो नई टीम है, नया प्लान है, नया फॉर्मेट है, क्या मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगी? क्या मोदी सरकार की टीम को मात दे पाएगी? ये तमाम सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं दर्शकों, क्योंकि हम लोग 2023 में आ चुके हैं, 2024 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आप जानते हैं कि इतना बड़ा चुनाव है तो लाजमी है कि तैयारियां भी पहले से होगी। और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आई तो इसका जोर शोर और भी होने लगा। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी देश की भारतीय जनता पार्टी 2014-19 के बाद जो है 24 में जीतने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन वहीं राहुल गांधी एक नई टीम बनाए और उसी टीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में राहुल गांधी की जो नई टीम है, जिसमें सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और बहुत सारे युवा नेता, जिनमें से कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, क्या ये लोग जीत दिला पाएंगे? इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट, छोटा सा देखिए। मेरे भाई, आज हम 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और एक ऐसे मुश्किल दौर में स्थापना दिवस हम मना रहे हैं जब देश तमाम दुश्वारियों से घिरा हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि देश जैसे वो चाहेगा उस तरह से चलेगा, देश उसकी मर्जी से चलेगा, जैसा वो आदेश कर देगा देश वैसे चलेगा। लेकिन एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, देश किसी तानाशाह की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा, देश महात्मा गांधी के उसूलों से चलेगा, देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, देश मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा, देश उन तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानियां देने वाले बुजुर्गों की सच्ची आत्माओं की जो ख्वाहिशें थी उससे चलेगा। दर्शकों, आपने देखा, रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल किस तरीके से राहुल गांधी प्लान बना रहे हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, या तमाम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती है 2019 के चुनाव के बाद से 5 राज्यों में से 4 राज्य हारने के बाद, खास करके जो जबरदस्त 5 में से 5 भी हार गए थे, क्या वाकई में बचा पाएंगे? क्या मोदी सरकार को चुनौती 2024 में दे पाएंगे? इसी पे बातचीत करेंगे। राहुल सर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, मैं इस चीज को लेकर बातचीत कर रहा हूं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की तो पूरी टीम है, कैबिनेट है, बीजेपी का एक से एक दिग्गज नेता है, लेकिन राहुल गांधी की जो नई जोश, जुनून और उनमें बदलाव आए हैं और उनकी नई टीम में कन्हैया कुमार है, इमरान प्रतापगढ़ी है, क्या इस टीम के बदौलत मोदी सरकार को चुनौती दे पाए? देखिए, राहुल गांधी के लिए अभी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस को कैसे मजबूत करे। देखिए, पीएम मोदी को चुनौती दे पाना, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के किसी भी नेता में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है। चाहे मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लूँ, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लूँ, या अरविंद केजरीवाल की बात कर लूँ, तो देखिए अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता पीएम मोदी को टक्कर दे पाए। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने शुरुआत की, और देखिए जो शुरुआत होती है, भले ही धीमी सही, और धीमी शुरुआत ही एक अच्छी जो है मुकाम तक आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं हुई है, ठीक है, सत्ता पक्ष के लोग आज कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता या राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 70 साल राज किया, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां से इंदिरा गांधी निकले, राजीव गांधी निकले। राजीव गांधी जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, कंप्यूटर्स की चीजों का उन्होंने कंप्यूटर जैसी चीजों को लेकर आए। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान दिया। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, और आज कांग्रेस पार्टी भले ही कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनता ने भी धीरे धीरे अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। बीजेपी एक ऐसी आंधी में दौड़ रही थी जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि आने वाले 50 साल या 20 साल तक हम रहेंगे, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आपके सामने, हिमाचल चुनाव के नतीजे आपके सामने, यूपी के मैनपुरी के नतीजे आपके सामने, खतौली के नतीजे आपके सामने। तो बदलाव धीरे धीरे होता है। जो पार्टी 2014 के बाद से अचानक से बहुत तेज भाग रही थी, उस पर अब ब्रेक लग रही है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस ब्रेक को धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस तरह से लगाएगा, विपक्ष आगे हो जाएगा और ये जो सरकारें पीछे हो जाएगी। बिल्कुल, वक्त का राहुल सर आप जिक्र कर रहे हैं, तो वक्त को लेकर एक सवाल ये भी है कि उस वक्त एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता थे, लेकिन ये जो नई पीढ़ी राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, बीबी श्रीनिवास जी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, आप सुन रहे हैं उनको, कन्हैया कुमार है, क्या इसके बदौलत मोदी सरकार
को चुनौती दिया जा सकता है? क्या उन्हें मात दिया जा सकता है? ये नई टीम की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, युवाओं की अगर मैं बात करें, वाकई युवाओं में कैपेबिलिटी जरूर है, सक्षम जरूर है। आज युवा की मैं बात कर लेता हूं। मैं अगर आम आदमी पार्टी से बात करूं, राघव चड्ढा बाकायदा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आज देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा उन्हें बनाया गया। गुजरात में प्रचार प्रसार करने गए थे। तो देखिए, आने वाला जो वक्त है वो युवा का है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में भी हम देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत अच्छे शायर है जिन्हें सुनने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। या अगर मैं बात करूं कन्हैया कुमार, जिन्होंने अपनी शुरुआत जेएनयू से की थी, आज देखिए कहां से कहां हो गए। और बहुत सारे नेता, श्री बीबी निवास की अगर हम बात करें, एक वक्त में एनएसयूआई की शुरुआत की थी, एक छोटे से नेता थे, आज देखिए पूरे एनएसयूआई का उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे शुरुआत करे, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात यह है कि सत्ता में जब थे तब इन्होंने महंगाई कम करने को लेकर काम किया, बेरोजगारी कम करने को लेकर काम किया। इसके साथ ही साथ हम देख रहे थे योजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा काम किया, जो आज नहीं हो रहा है। विपक्ष में भले ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उन्होंने मुद्दों पर बात करना अभी तक छोड़ा नहीं है। विपक्ष में रहकर भी चाहे प्रियंका गांधी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बात कर ले। देखिए, मुझे अच्छा लगा मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के टाइम पे, पूरी इकोनॉमी को उन्होंने किस तरह से संभाल कर रखा था। पूरा विश्व जब मंदी के माहौल से गुजर रहा था, उस वक्त मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को जो संभाल कर रखा था, उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा और एफर्ट और थोड़ा और प्रयास करेगी तो आने वाले वक्त में जरूर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अगर थोड़ी सी और कोशिशें करते हैं तो फिर उड़ान भरने में कहीं से कोई कसर नहीं रह जाएगा। लेकिन ऋतिक, एक अहम सवाल ये रह जाता है ना फिर कि ठीक है, युवाओं की टीम तो आप बना रहे हैं, लेकिन इसमें जोश जुनून कब तक भरते रहेंगे आप? जहां आपको वक्त देना चाहिए यूपी में आपने दिया नहीं, आपको बिहार में देना चाहिए आप वहां देंगे नहीं, छोटे छोटे राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहीं दे रहे हैं। इन जो नई टीम बनी है राहुल गांधी की, जिसके बदौलत वो लिख के दे रहे हैं कि भाई मैं लिख के दे रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार, कितना उम्मीद जता रहा है? देखिए, आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा का। आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय दिया। देखिए, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कम समय क्यों दिया, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस यात्रा के समाप्त होने के बाद 26 जनवरी से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला है, जो राष्ट्र स्तर पर रहेगा। आपको बता दें, यहाँ पर जयराम रमेश ने बड़ा जिक्र किया है। जयराम रमेश ने बोला है कि संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद प्रांत क्षेत्र, उसके बाद देखा जाए तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हम तमाम रैलियां करेंगे, तमाम अभियान चलाएंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस थमने वाली नहीं है, कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी की हम बात करें तो आज इमरान प्रतापगढ़ी को उनकी शायरी के लिए जाना जाता है, कटाक्ष करने के लिए जाना जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे नेता है जो बीजेपी को कहीं नहीं छोड़ते हैं, और अगर अपने नेता की बात करने के लिए बोला जाए तो कांग्रेस के नेता को भी सुना देते हैं। और आज आप देखिए कि इमरान प्रतापगढ़ी दिन प्रतिदिन लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी शायरी से ये बयां कर रहे हैं कि आपने देश के लिए क्या किया, आपने महंगाई कर दी, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। तो आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती ठहरा रही है। आपने एक जिक्र किया कि लिख कर दे रहे हैं। देखिए, लिखकर तो अरविंद केजरीवाल भी देते हैं, लिखकर तो जेपी नड्डा भी देते हैं, लेकिन कोशिश करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है, भले ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन छवि बदली है और कांग्रेस पार्टी का गिराफ उठा है। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल और जो है समझना मैं चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि दरअसल जो है कि किस तरीके से, ऋतिक मैं एक सवाल और समझना चाह रहा था, वो ये कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सवाल ये भी तो जनता पूछेगी ना, जहाँ बीजेपी के मंत्री, उनके नेता कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है, देश आज तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में फिर देश की जनता उनको नकारेगी क्यों? क्योंकि विपक्ष के ठीक है सवाल काम उठाए, लेकिन मोदी सरकार ने काम नहीं किया होता तब तो वो 2024 में हारेंगे ना। देखिए, विपक्ष स्वीकार करता है कि वो हारे हैं। विपक्ष हमेशा कहते हैं कि हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। अगर हम हारे हैं तभी तो विपक्ष में है। वो ये कहते हैं कि अगर आप जीते तो देश के लिए काम कीजिए। आपने जिक्र किया विश्वगुरु का, कहाँ हम विश्वगुरु बन रहे हैं? अगर वो कहते हैं तो आप उसको मान लीजिए। देखिए, हंगर इंडेक्स में हमारे देश का नाम देख लीजिए, विकसित देश की कगार पर थे, विकासशील देश की सूची से बाहर होते चले जा रहे हैं। महंगाई देखिए चरम पर है। बड़ा तोहफा दिया है जो है नई साल को। आपने देखा कि सिलेंडर जो 400 रुपये का 2014 के पहले मिलता था, अब वही सिलेंडर आपको नई साल 2023 में 1225 का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जुमलेबाजी, खोखले वायदे बीजेपी के सामने आ रहे हैं, और अगर विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और आज मजबूत विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है जमीनी स्तर पर है और लगातार जो है मुद्दों को उठा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अब कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि 2024 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प और खास होने वाला है, और उसकी वजह यह भी है, एक राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नया चुनौती कि हम भी यात्रा निकालेंगे और सबका एक ही मकसद है, मोदी जी को हराना। यानी मोदी जी वर्सेस ऑल, या फिर और भी कुछ नया देखने को मिलेगा। हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल देखते हैं कि राहुल गांधी की नई टीम कहां तक उनको लेकर पहुंचाती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़।